हवा तो इन्होंने चला रखी है, ये सोचा आज हवा बंद कर तो आज हवा बंद हो जाएगी। ये बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, जब मोदी जी को जब पता लगेगा क्या चुनाव कहाँ हो रहा, नहीं कराने के चोर डकैत है ये। हमें जो करा है थोड़ा बहुत उसकी लाख तो मायावती ने करा और किसी ने नहीं। बहन जी का समय तो धुआंधार था, अब सभी साले रोवे थे, रात को नींद भी नहीं आवत किस टाइम जाना हमें। बार तेंदु जो विधायक रहे हुए उन्होंने एक बार भी नहीं आए कहीं भी हमने देखा। बेटा इनका, बाबा इनका, दादा इनका, परदादा सारे ढोल से सारे भरे पड़े भाजपा में। ये किसी को बनने नहीं दे रहे, किसी को आगे चलन नहीं दे रहे। हमारे रकबे में इसमें जमीन देते थे तब दिले में, तो हमें थोड़े बाल को रोजगार हो जाता। हमारे बालक परेशान है, दुख बहुत भोग रहे, क्या इल्ला यहाँ इल्ला कुछ नहीं है। जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे वो आज भी आते रहे, आज भी देखते रहे, उसने तो आज तक कॉलोनी में आके ही नहीं देखा। इसलिए कांग्रेस की सरकार हो आ जा गरीब के लिए थोड़ा सा वे भी अच्छी बात है। मेरा ही लड़का बीएड करके टेट क्लियर कर दिया, अब बीएड वालों को इन्होंने बाहर काट दिया। अगर चंद्रशेखर का मैटर आ जाओ तो तुरंत उसे फंसवा देंगे। और हमारा एक मुकेश सिद्धार्थ है, उसको अंदर करा दिया इन्होंने भाजपा वालों ने। बेईमान तो लोग ही है। तराजू तेल वालों से, तराजू में तेल वालों से 10 ग्राम कम दे देंगे। क्या नाम है जी आपका? गंगू। गंगू जी, उम्र कितनी हो गई है? उम्र होगी 60 से ऊपर जा रही। 60 साल में अगर मैं सरकारों की बात करूं बहुजन समाज के अनुसार, अपने उम्र के हिसाब से बताइए, तजुर्बे के हिसाब से सबसे बेहतरीन सरकार अभी तक कौन रही, किसने अच्छा काम किया? बहन जी की रही हमारी लाख जो भी करा मायावती ने करा, बाकी और किसी ने नहीं। ये लोग जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कुछ दिखता है या सब हवाबाजी है? कोई सुनवाई नहीं, कहते ही हैं करते नहीं है, कोई सुनवाई कोई नहीं है। हमें जो करा है थोड़ा बहुत उसकी लाख तो मायावती ने करा और किसी ने नहीं। इन्होंने किसी क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा आपके लिए। क्या पुलिस का रवैया बदला है आप लोगों के लिए, अधिकारी का रवैया बदला हुआ है? कोई नहीं। ये जो सांसद साहब है आपके क्षेत्र के, मलूक नागर, ये कैसे रहे? ठीक रहे अपनी जगह पे, पर सुनवाई कहाँ हो? जब सरकार दूसरे की है और 2 4 क्या 10 MP हो तो उसमें बेचारे क्या करेंगे तो उन पर कैडी नरमाई होगी, फिर वहाँ शिकंजा खींचेगा, क्या होगा वो। इस वजह से आप कहाँ जा पाते। ठीक है, शांति से बैठ। तो आप जवाब वोट से देंगे, शांति से तो बैठे नहीं, जवाब तो वोट से देना पड़ेगा ना आपको। हाँ, बस वोट देंगे जरूर। अच्छा, इन लोगों की मानसिकता क्या नजर आती है आपको? भाजपा जो है एक तरीके से, लोग विपक्ष कहते हैं कि तानाशाही कर रहे हैं लोग, ये लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। कोई खत्म नहीं होने का, ये कोई खत्म नहीं होने का, ये सब बकावा है, सबका बकावा है, कोई कुछ नहीं होने का। अभी हम मनोहरपुर गांव के रहने वाले, अब अस्त्रपुर मनोहरपुर कॉलोनी है। हमारे बच्चे इतने परेशान हैं, रोजगार से भी हर एक कहीं से। जमीन हमारी गंगा में कट गई। इन लोगों ने हमारे गांव का रकबा था, मान लीजिए अब गंगा उसमें चल रही, उसमें पुल बांध दिया, सारी जमीन उसमें आ रही है, सारी हमारे उसके तबादले में हमारे रकबे में उसमें जमीन देते थे तबादले में, तो हमें थोड़े बाल को रोजगार हो जाता। हमारे बालक परेशान है, दुख बहुत भोग रहे, क्या इल्ला यहाँ इल्ला कुछ नहीं है। मेरा ही लड़का ने बीएड कर ली, बीएड करके टेट क्लियर कर दिया, अब बीएड वालों को इन्होंने बाहर काट दिया, क्या करे, परेशान। अब जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, इस बार चुनाव में क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? चुनाव उसको कैंडिडेट को देंगे। पार्टी से नहीं जाएंगे? पार्टी से जाएंगे वैसा अधिकतर। पार्टी को देखेंगे या सिर्फ बहन जी का प्रत्याशी देखेंगे? बस वो तो आने वाले समय में ही बतावेगा क्या होता है क्या नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी जो शांत है उसके पीछे क्या कारण नजर आता है? पता नहीं, वकील रही वो वैसी समझदार है, कोई ऐसी नहीं लिखी पड़ी है, कोई ऐसी नहीं, क्या पता किस वजह से चुप है किस वजह से नहीं है, वो तो वही जाने। हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना है? चंद्रशेखर के अभी शुरुआत करी है उन्होंने, निकलते कुछ टाइम वक्त लगेगा, ऐसी बात नहीं। नेता बढ़िया है वैसे, वो भी ऐसी बात नहीं, धाकड़ नेता है, बढ़िया नेता है, पर उसमें अभी कुछ टाइम लगेगा, एकदम से नहीं। आप देखते हैं उन्हें? हाँ, क्या क्या सुनता आप उनके बारे में? वो बढ़िया स्पीच देते हैं। जसवंत सिंह सरदार। अच्छा, सरदार साहब, ये सरकार कैसी रही भाजपा की? क्या क्या हमारे लिए बहुत बेकार है। कैसे बेकार है? क्या क्या कमी? हमारे लिए कुछ नहीं करा इसने। किया किसने है अभी तक? बाबा साहब ने विधान लिखा था, उसको मेट रखा है ना, उसके जो लिखा था उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा, ना ही उसके अनुसार कोई काम करा जा रहा। यही नहीं कर रहे हैं? पहले की सरकार भी नहीं करती? पहले सरकार करती आ रही थी, यही नहीं कर रहे। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? कैसे प्रधानमंत्री रहे? मोदी जी जो है प्रधानमंत्री तो जबरदस्ती बन रहे, तो इधर जबरदस्ती बन रहे। इनका क्या, इन्होंने नीचे पोता इनका, बेटा इनका, बाबा इनका, दादा इनका, परदादा सारे ढोल से सारे भरे पड़े भाजपा में।
ये किसी को बनने नहीं दे रहे, किसी को आगे चलन नहीं दे रहे। ये चलने नहीं दे रहे, हवा चल रही है अभी इन लोगों नहीं, इन लोगों की हवा तो चल रही है, ये नहीं चलन दे रहा को हवा तो इन्होंने चला रखी है। ये सोचा आज हवा बंद कर तो आज हवा बंद हो जाएगी। की। ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, हाँ, मशीन की बात कर रहे हैं आप। मशीन की, ये मशीन जो चला रखी है इसने मोदी जी ने, ये गलत चला रखी है। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा, जब मोदी जी को जब पता लगेगा क्या चुनाव का हो रहा, ये तो कराने के लिए लोग नहीं कराने के, ये चोर है, चोर डकैत है ये। मैंने आपकी सीट पे भी सुना कुछ लोगों से कि यहाँ से जिनकी दिनेश खट्टर की जो बहन है ये हार रही थी। हारी जबरदस्ती जिताई, जबरदस्ती जिताई। हमारे हस्तापुर में चेयरमैन साहब रहे हमारे जाटव, 15 साल वे चेयरमैन रहे। ये सड़क तो दिया नहीं, थोड़ा बहुत तो काम होता ही रहता था। आज तक उसने आकर देखा हुआ चेयरमैन, हम जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे वो आज भी आते रहे, आज भी देखते रहे। उसने तो आज तक कॉलोनी में आके नहीं देखा, वार्ड नंबर 1 में और वार्ड 5 वार्डों में जो कोई भी काम कार्य नहीं हो रहा। 5 वार्ड किसके हैं वो? 5 वार्ड दलित हो गए, बाकी वार्ड सुवर्णों के हैं। हाँ, और सब और जाति हो गए। कारण क्या है, इनको समस्या क्या है? जाटा में या ये लोग इसलिए नहीं कराते कि आप लोग इनको वोट नहीं देते इसलिए काम नहीं कराते ये लोग? तो बात है, जाटा में वो हमें वोट देते नहीं, हम क्यों कराओ काम। अच्छा, बहन जी का समय किस तरीके का था? बहन जी का समय तो धुआंधार था। अब सभी साले रोवे थे, रात को नींद भी नहीं आवत, किस टाइम जाना हमें। अपनी मियाँ बीबी को उठा दे, उठो जल्दी खाना बना, जाना हमें। और आज के समय की स्थिति क्या है? आज के समय क्या रहा, हम तो सो रहे, मजे ले रहे, कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो सांसद है, सांसद कैसे? सांसद बहुत बढ़िया है। देखो सांसद आप भी वही बनेगा, मलिक नागर बनेगा, उससे कोई रोकने वाला नहीं। मलिक नागर को सांसद वही बनेगा। आप मिले उनसे कभी? हाँ, कुछ लोगों में नाराजगी है कि वो गांव में विकास नहीं कर ऐसा है। मेरी सुनो बात, जो मैं कह रहा हूँ, क्या करा आके बेचारा हो, मजबूर है, उसके हाथ कटे पड़े, क्या करे हो। सरकार से उसे बजट नहीं दे रही काम कराने के लिए। हमारे जो अभी पीछे चुनाव हुआ था, विधायक साहब हमारे जो जबरदस्ती हराए गए, क्या नाम, योगेश्वर वर्मा जी, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने भाई तू हार तो हाजत, तुझे हम काम नहीं करने देंगे। नहीं, फिर उसने जबरदस्ती हराया। जब बाद में जीत गया था, फिर जबरदस्ती हराया। उसके क्या नाम, मेरठ में वो जीत रहा था, हाजी याकूब जीत रहा था। जीतते हुए उसे जो हरा जाए, तू कमेला चाहता है यहाँ, या तो सीट चाहता है, तेरे कमेले खत्म है। उसने हाथ जोड़ लिया, भाई जीत गया तो जीतने के बाद होली भी बन गई, बना दी, सारे काम हो गए। उसके बाद में उसे फिर हरा दिया, फिर उसने हार मान ली। फिर बेईमानी करते, बेईमान तो लोग ही है। तराजू तुल वालों से, तराजू में तुल वालों से 10 ग्राम कम दे देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में तो भाजपा की बड़ी हवा चल रही है, भाजपा को बहुत पसंद करते हैं लोग। भाजपा कौन पसंद करा, कोई भी नहीं करा। हस्तिनापुर तो कोई भी नहीं करा। 4-5 पंजाबी वगैरह वे कर रहे। प्रधानमंत्री के बारे में क्या विचार है? प्रधानमंत्री के बारे में हम तो सोच रहे राहुल गांधी बना। हाँ, विपक्ष में जो आप पसंद करते हैं। हाँ, हमें सरकार केंद्र में चाहिए राहुल गांधी की, कांग्रेस की। और कांग्रेस ही टक्कर दे सका, और कोई टक्कर नहीं देने का है। ठीक है, चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार? चंद्रशेखर बहुत बढ़िया, नया उठान है उसका। चंद्रशेखर का नया उठान है। अभी पता नहीं क्या करेगा आगे चल के, वो बहुत बढ़िया। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं नगीना की बात करूं या बिजनौर की बात करूं या मुजफ्फरनगर की बात करूं या दिल्ली के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मन में शंका है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर एक्टिव है, लगातार जब भी बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है वो पहुंच जाते हैं। मायावती जी उस तरीके से एक्टिव नहीं है। देखो, आप कितना भी कहें कि एक्टिव है, वो पहुंचे हैं, लेकिन मायावती जी ट्वीट तो कर दे, लेकिन सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है, कोई रैली नहीं कर रही है, कोई सभा नहीं कर रही है। देखो, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, वो फंसी पड़ी है। ये लोग जबरदस्त लोग हैं, इनका ये दबंग लोग हैं भाजपा वाले। वो इस टाइम पे वो बोल नहीं रही है। चंद्रशेखर को ये सब क्यों नहीं फंसा रहे हैं? इनकी दबंगई क्यों नहीं चल रही है? चंद्रशेखर का भी कोई मैटर नहीं आया फंस के। अगर चंद्रशेखर का मैटर आ जाओ तो तुरंत उसे फंसवा देंगे। और हमारा एक मुकेश सिद्धार्थ है, उसको अंदर करा दिया इन्होंने, भाजपा वालों ने। ये तानाशाही वाली बात, तानाशाही चल रही है इन लोगों की। तो गंगाराम जी, मुझे आप एक बात बताइए, हस्तिनापुर क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के विकास की बात बताइए, अपने क्षेत्र की सांसद का रवैया बताइए, क्षेत्र में कितना विकास रहा, प्रधानमंत्री के चुनाव के ऊपर क्या राय है, बहन जी के बारे में क्या विचार है? देखिए, आप पहले जो है संजय चौहान जी रहे हैं थे, वे सांसद रहे हैं। उसके बाद भारतेंदु जी रहे हैं, तो उन्होंने भी हस्तिनापुर में एक बार जब इलेक्शन हुआ, जब एक ही बार आए थे। और जो है हमारे जो सांसद हैं, जो बसपा सीट के जो लोकसभा मलूक नागर जी हैं, ये बढ़िया आदमी, उनकी छवि है जो पूरे जो है हस्तिनापुर क्षेत्र और जो पूरी जो लोकसभा है, उनसे बढ़िया कोई छवि वाले जो नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले में वे लोकसभा में वे ही जीत कर जाए संसद में। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहन जी की पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, वे आदमी बढ़िया हैं, वे सबकी सुनवाई करते हैं, देखभाल करते हैं, कहीं आना जाना उनका सही है। भारतेंदु जो विधायक रहे हुए, उन्होंने एक बार भी नहीं आए कहीं भी, हमने देखा।
और जो संजय नागपुर में कहीं उनके नाम का पत्थर है, कुछ सड़क वड़क बनी है कहीं? नहीं, उनका देखो ऐसे जहाँ जिसकी सरकार है या जिसकी जो शासन है वहाँ उन्हीं के नाम से होता या नहीं। अभी जो है 2008 में जो है यहाँ पुल का हस्तिनापुर पुल का उद्घाटन जो है मायावती जी के जमाने में हुआ था, बहन जी की, और उसमें जो पुल हुआ उसका पुल का नाम निशान नहीं है, और बीजेपी का जो है ना, तो अभी उन्हीं के उसी की वजह से वो रुका पड़ा है। और बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए जी सबसे उपयुक्त चेहरा कौन है आपके अनुसार? देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बढ़िया जो है वे छवि वाले हैं, बढ़िया हैं, और जो है लेकिन सरकार थोड़ी ज्यादा बदलती रहे तो और अच्छी बात है। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार हो आ जा गरीबों के लिए थोड़ा सा वे भी अच्छी बात है। राहुल गांधी जी है या कांग्रेस भी कोई भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उस टाइम 7% अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार में, अब जो है 2-3% अर्थव्यवस्था है बीजेपी की सरकार में। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार करते हैं समाज में? देखो चंद्रशेखर जी तो है भी, देखो नई छवि वाले हैं, उनके बारे में अभी जो है इतनी पकड़ नहीं है। जो जैसे भी है वे बढ़िया चेहरा है। वैसे बहन जी और चंद्रशेखर को हाथ मिला लेना चाहिए। देखो बहन जी और चंद्रशेखर वे तो उनका अपना पर्सनल जो भी है, लेकिन जो सरकार जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं, मान लो वोटर हैं, वे जो है बहन जी बसपा पे ही वोट देंगे, ना कि चंद्रशेखर जी पे। लेकिन जो युवा है वो तो चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। नहीं दो फाड़ देखो आप, हाँ। आप इस सीट की बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं और गांव में जाएंगे तो अब समाज में दो गुट बन गए हैं, एक बहन जी वाले, एक चंद्रशेखर वाले। जो पुराने समाज के लोग हैं, जो पुराना तबका है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो बहन जी के साथ ही हैं, लेकिन जो नए युवा हैं, जो नई जोश है जिनमें, वो लोग चंद्रशेखर के साथ हैं। देखो चंद्रशेखर जी जो हमारे जो नेता बढ़िया हैं, लेकिन वे वहां तक अभी नहीं पहुंचेंगे, उन्हें समय लगेगा काफी। उनकी इतनी अभी प्यार तो करने लगे हैं ना, उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन जो अभी जो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे जो है बसपा के ही कैंडिडेट ज्यादा हैं और सदस्य मान लो जो वोटर हैं, लेकिन हमें चंद्रशेखर जी के नहीं, चंद्रशेखर जी के साथ में बढ़िया हैं, लेकिन वे अभी इतनी आगे नहीं पहुंचने के, ना ही उनकी अभी इतनी पकड़ है आगे तक। जो अच्छे नेता लीडर हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, मान लो सोनिया गांधी जी है, उनसे अभी डायरेक्ट वे मिल नहीं सकते, जो हमारी बहन जी मायावती जी मिल सकते हैं उनसे। आपको पता सारी पार्टी चंद्रशेखर से गठबंधन करना चाह रही है। अखिलेश यादव उनके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते, कांग्रेस भी उनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सारे नेता इस समय चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करने को तैयार, आपको पता है? देखो ऐसे हैं, जो बहन जी की सरकार है बसपा से है, उन्हें काफी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उम्र के हिसाब से उन्हें हम भी क्या, उन्हें सबसे ज्यादा तजुर्बा इस चीज का।